बात करेंगे आज डुअल नेचर की, ठीक है। डुअल नेचर होता है कि डुअल नेचर का मतलब जिसके दो नेचर हो। वो दो नेचर में एक क्या है, एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर का मतलब क्या होता है, तो वेव और पार्टिकल दोनों के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हो, जहां तक उम्मीद है क्लास 11th में एक चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव, जिसके अंदर बताया जाता है कि वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है, कैसे वेव मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है, तो वेव का प्रोपगेशन ऐसे होता है ना। अब वेव के प्रोपगेशन को भी कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जो कि बिल्कुल आमने सामने की तरफ जाए, ट्रांसवर्स का जो परपेंडिकुलर होते हुए मूव करे, ठीक है। तो जनरली हमको वेव किस फॉर्म में देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स के फॉर्म में, क्योंकि सारे के सारे वेव कैसे चलते हैं, परपेंडिकुलर चलते हैं ना, किस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया वेव। अब पार्टिकल का सीन क्या है, तो पार्टिकल का सीन है कि अगर कभी भी किसी भी पार्टिकल को मूव करना है, अगर एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके चाहिए मटेरियल मीडियम चाहिए। बिना मटेरियल मीडियम के वो मूवमेंट नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग डुअल नेचर में इन दोनों की बातें करने वाले हैं, किसकी, वेव की और पार्टिकल की। वेव का अगर सीन की बात करो तो टॉपिक में इस चैप्टर में नाम में लिखा है रेडिएशन। वेव माने रेडिएशन। रेडिएशन समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज रेडिएशन, एनर्जी निकालना। और कुछ नहीं याद है, हम रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो, क्या हो, एक्सेलरेटेड होके मूव करे, तो उसके संग क्या निकलता है, ईएम वेव्स निकलता है, और ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में निकलता है, जहां पे ए की वैल्यू क्या होती है, ये कंडीशन में भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। कंडीशन क्या था कि जब कोई पार्टिकल मूव करे बिल्कुल यूनिफॉर्मली, व्हेन ए इज इक्वल टू 0, जब कोई पार्टिकल मूव करे नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। जब यूनिफॉर्मली मूव करता है तो हम उसको ईएमडब्ल्यू कहते हैं, और जब यूनिफॉर्मली मूव नहीं करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो सन से लाइट आती है किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। यूरेनियम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से क्या निकलता है, रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। वो रेडिएशन का मतलब क्या है, जिसमें अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स उसके अंदर से क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली एमिशंस उनकी होती हो। जब 11 में देखा था उस चीज को, ये हो गया हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब मैटर की बात करते हो तो मैटर में क्या है, पार्टिकल। देखो रेडिएशन बात की है वेव, और मैटर में क्या बात करिए, पार्टिकल। तो मैटर का मतलब एवरीथिंग एक्वायर्स स्पेस एंड पोजेस मास, यानी पार्टिकल के अंदर भी वो चीज होगी। अब पार्टिकल को अगर मूव करना, यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो जमीन चाहिए ना। बिना जमीन के आप मूव कर सकते हो, नहीं मूव कर सकते। क्या है लोकोमोशन, क्या है, बाई फुट आपको चलना है इधर से उधर, यानी कि जमीन क्या हम लगे, मीडियम है कि नहीं। उसी तरह इस पार्टिकल को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम निश्चित चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है। और इसी दोनों की स्टडी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डुअल नेचर। और इसको कंसीडर करते हैं हम लोग किस में, मॉडर्न फिजिक्स में, प्लस ऑप्टिक्स में भी, दोनों तरफ हम लोग 50-50 लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी बात की थी किसने, तो इसकी बात सबसे पहले की थी प्लैंक क्वांटम ने। किसने की थी, प्लैंक क्वांटम ने की थी सबसे पहली बात, ठीक है। और इन्हीं को डुअल नेचर का डिस्कवरर भी कहा जाता है, ही इज द डिस्कवरर ऑफ डुअल नेचर। क्लियर, चलिए। अब वेव पार्टिकल से जब इसके अंदर डिटेल में जब चर्चा करें, सबसे पहले मैंने अभी बात की हम लोगों ने ना, कि सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है किसी भी मैटर का, वो है इलेक्ट्रॉन, यानी एटम। एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता एक्सेप्ट सम कंडीशंस, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, अपने एटम से बाहर निकल के और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो क्या वो पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, एकदम श्योरिटी के साथ ये पार्टिसिपेट करने वाला है डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट पे। ओके, चलिए। तो सबसे पहला जो चर्चा है वो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन सीन है कि मान के चलिए कि आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मेटलिक ब्लॉक है। मेटल ब्लॉक है तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, n होती हैं, ये बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पूरा इसके चारों तरफ क्या रहेगा, ऐसे ऐसे मोशन में रहेंगे, मोबाइल करते रहेंगे। तभी हमने इसके ऊपर क्या इंसिडेंट किया, क्या फोटोन इंसिडेंट किया, ठीक है।
और फोटोन इंसिडेंट करने की वजह से यहाँ पे जो अपर लेयर पे इलेक्ट्रॉन है उसने ये एनर्जी गेन की और वो एक्साइटेड हो गया। क्या हो गया? एक्साइटेड। और एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा? बाहर हो जाएगा, यानी कि वो अपने सरफेस क्या कर देगा? त्याग देगा ना। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशंस के कई सारे तरीके हैं, मतलब कई सारे तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? एमिशन हो सकता है। अब पर उससे पहले हम जानेंगे कि ये सीन क्रिएट के अंदर इसकी छोटी छोटी बातों पर गौर करना हमको बहुत आवश्यक है। तो क्या है छोटी छोटी बातें? तो सबसे पहले कि ये क्या है? ये है एनर्जी, है कि नहीं? और अकॉर्डिंग टू पिछला चैप्टर एटम, उसमें हम लोगों ने बोहर का थर्ड पोस्टुलेट देखा था, याद है? जिसके ऊपर सेपरेट चर्चा की थी। उसमें एक कंडीशन है कि En इज इक्वल टू E2 माइनस E1, है कि नहीं? और इसी कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है कि नहीं? गौर करो, यहां से ये H न्यू आया, एक थे आया इलेक्ट्रॉन अपने घर में बिल्कुल इत्मीनान से था और इसने इसको एनर्जी दी और ये तुरंत एक्साइटेड घर से बाहर निकल गया। उदाहरण के तौर पे मान के चलो कि आदित्य, हाँ सर आदित्य ज्यादा शूट करेगा। ठीक, चलिए तो मान चलिए आदित्य अपने घर में बैठा हुआ है और तभी शाहनवाज आता है, कहता है चल 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 क्लास 10 में भइले फिर से लोग बैठे मार्केट में। एकदम का रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं। तो आदित्य जो कि बहुत ही ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ पे मन मार के बैठा हुआ था। अब सोच रहा था कब हम जल मर के खत्म हो जाएं इस दुनिया से, दुनिया बोझ सी लग रही है इस जीवन में। ठीक है, तुरंत शाहनवाज ने एक आशा की किरण दे दी। अब आशा की किरण पाके आदित्य तुरंत ग्राउंड से क्या हो गया? एक्साइटेड। एच न्यू लिया, एक्साइटेड हो चल चल लेके गए। तो साइकिल पे तुरंत बाईसाइकिल के साथ एकदम आगे निकले और बाई में साइकिल चलाते हुए आगे निकलते जा रहे हैं सब। तभी उनके एक मोड़ पे क्या हो गया? हाँ, उत्ते एक मोड़ था ना, और वहां पे एक मोड़ था जहां से ये मुड़े और वहीं पे टकराव हो गया और बात क्लियर हो गई वहीं पे कि अब कुछ नहीं बनने वाला है, घर चल रहा है। लेकिन फिर भी मन में जो आशा थी वो निराशा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, और एक्साइटमेंट का ऐसी की तैसी, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया यहाँ से। अब एमिट करके जिधर चाहे उधर जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे ये दोनों घर से निकले तो कोनो काम के नहीं निकले थे, फालतू काम के निकले थे सब, और वो हुआ नहीं, वैसे भी कोनो काम के नहीं। मान चलो यहाँ से अमित निकले सब्जी लेने के लिए, अब यहाँ से अमित निकले और रास्ते में वेस्ट बंगाल से टकराव हो गया। अब मतलब कि तुरंत टकराव हुआ, नैनो से नैने मिले, काम बना, उसके बाद तुरंत बिहाइंड द सीन्स में सेरेमनी स्टार्ट हो गई। इसका भी म्यूजिक दे सकते लेकिन याद नहीं आ रहा। हमको याद है लेकिन बताएंगे नहीं बताएंगे। बता देंगे। हाँ बता। जब से तुमको देखा हाँ, राह में उनसे मुलाकात हो गई। और ये क्यों लगा? ये सही था। यार तुम भी कम नहीं हो। सबसे पहले तुम ही देखे थे ना आदित्य के प्रोडक्ट को। मिल के अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहे थे। चलो कोई नहीं, बाय प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पे चर्चा में हम लोग बात करते थे कि एच न्यू पाके ये निकल गया, क्या ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है क्या ये उतना है कि जितना इसको एक्साइटेड कर दे? तो डिपेंड करता है। मान चलो आदित्य वो भूल गए, आदित्य तुम भूल गए वो सब चीज, पुरानी बातें, वो मीठी रातें, ठीक है, सब भूल गए आप। वो चांदनी रातों में जब आप चांद को देखते थे और सोचते थे
आ रहा आप इतना रियल कैसे बोल रहे हैं? अब इसलिए excited हो रहे हैं। सर अभी सॉरी सर ऐसा कंटिन्यू कहे थे कि थोड़ा सा समय दोगे तो थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा और स्क्रिप्टिंग अच्छी हो। हाँ तो अभी ये एकदम एक्साइटेड हो जा रहा है। आप बहुत ज्यादा रियल बोल रहे हैं। बस इसमें अपनी भावना उसकी भावना है कि इसे कहाँ से कंट्रोल करें। इसीलिए नहीं कंट्रोल हो रहा है। पता कितना हम एडिट करेंगे इसमें हम। क्या घूमत नहीं बड़ा हुआ है। अच्छा खासा चल रहा है। तो हम सोचे थे कि 3 पन्ना खत्म कर देंगे आज। हो जाएगा सर। होगा सर होगा। आप पे विश्वास है सर। बहुत। थोड़ा बहुत। चलिए ठीक, कौन बोल रहा है सर? बात करें आप। यस सर। बुलवा दिए सब, अच्छा खासा। वो इसे निकलेगा। बीच में मत बुलवाया कर। ठीक है सर। इतना मस्त अगला लाइन सोचे थे ना कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया होता, लेकिन भूल गए हम। चांद को देख रहा था, चांद उसके साथ होता है तो बोल लेते हैं। हाँ 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 हाँ, बस बस बस। तो मान के चलिए कि क्या उतना वो मतलब कि रिक्वायर्ड है, तो जस्ट सपोज कि ही इज इन द फुल नाइट वेयर द बिग मून इज शाइनिंग लाइक अ स्टार Yes. and lots of shining azure is coming on his face, and he is thinking that the other side will also be thinking like me, है कि नहीं? लेकिन ऐसा है कि नहीं है उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है? तो ऐसा करते करते आदित्य ने 2 से 3 साल निकाल दिए, पर जो उधर दूसरी पार्टी है उसको तो मिनिमम करना था। हो सकता है ना, जनरली होता रहता हो है, सकता है। क्या पता बाइजेक्टिव फंक्शन हो 1 1 1 2 मिनिमम, ठीक है? तो उसके समय के साथ साथ आदित्य के घाव भर गए, काफी गहरे। जो गहरे घाव थे जिसको इसने शायरी के फॉर्म में पिरो पिरो के ऐसे किताब लिख दिया था, किताब पूरा किताब लिख दिया था। हाँ, जब किताब देने की बारी तो पूरा फाड़ फूड़ के बरोबर कर दिया, ठीक है, लिख दिया था। लेकिन समय एक ऐसा है, समय इज अ हीलर, ठीक है? कौन सा हीलर? एवरीथिंग, मतलब कि कुछ भी हील कर देता है। टाइम जैसे क्या बढ़ता है तो टाइम भरा। और जब कुछ देर बाद, इस समय की बात है, नॉर्मल टाइम की, इस समय की बात है, यानी 2023 की बात, शाहनवाज घर पहुंचा। अरे तुम तो देखे हम उसको, कहाँ? वहां फल मंडी में। पर मंडी में उसका घर है। नहीं उसको देखे हैं अच्छा। फल मंडी में। हाँ। शाहनवाज बोला तो कहा छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है, हम दूसरे पे ट्राई कर रहे हैं अभी। दूसरा attempt दे रहे हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो इस वजह से क्या ये ये जो एच न्यू है, क्या जो शाहनवाज ने बोला कि चलो देख के आते हैं, क्या वो एच न्यू इसको सफिशिएंट था कि इजेक्ट कर दे? नहीं सर। नहीं था, ठीक है? तो एक सफिशिएंट इजेक्शन होना चाहिए था। तो मान चलो कि अगर 10 की बात है तो 11 में अगर शाहनवाज ये बात बोला होता तो आदित्य बेकरार था वहां पे कि चल अब 3 चल के आवे, देख के आवे के, घर ले पहुंचा के चले के होकर। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। खाना भी खिला देंगे, एकदम सही जा रहा है। तो वो कब की बात है? हाँ, तो टाइम को देखते हुए एक निश्चित समय है, एक निश्चित एनर्जी का वैल्यू है जिसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, या सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी कह सकते हैं। तो मान लो ना कि 1 आध साल की बात आती है ना, तो क्या पता आपके अंदर वो ऊर्जा भरी हो ताकि थोड़ी सी बस पुश लगे और चट से आप निकल के चले जाए। लेकिन अभी क्या है कि टाइम बढ़ गया है, एनर्जी गैप क्या हो गया? बड़ा हो गया है। तो अब आपको चाहिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है ताकि आपको इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, इसमें से इजेक्ट करा सके। तो कंडीशन है कि एच न्यू जो रिक्वायर्ड है, यानी कि एच न्यू की एक वैल्यू है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। यानी शाहनवाज के बात में दम होना चाहिए कि जो वो अपने घर को क्या करे? त्यागे। दम होना चाहिए ना? यस सर। तो डिपेंड करता है कि पुरानी बातें कैसी थी, कितनी खतरनाक। दैट्स डिपेंडिंग डायरेक्टली इतना बताने के लिए, उसको निकालने के लिए इतना आप कहानी बनाए। हाँ, तो ये क्या है? वो जो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, जिससे हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? इजेक्ट कर सकते हैं। उसी को क्या करते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, और वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी, कैसी? यही ना? हाँ वही चीज, तीनों सेम है, हम कहाँ अंतर कर रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, सब कुछ क्या है? लगभग सिमिलर है। ठीक है, ऑल आर सिमिलर। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कंप्लीट हुआ। क्लियरिटी? अब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई नॉट से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई नॉट से। तो कहीं फाई नॉट दिया, समझ लेना कि वर्क फंक्शन की ही बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी की वैल्यू देख लो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको भी ध्यान में रखना, क्या पता एमसीक्यू के फॉर्म में पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये जो एमिशन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 1 2 3 3 प्रकार के हैं एमिशंस। ठीक है, कितने प्रकार के? 3। वैसे तो ज्यादा हैं, पर अभी आपको कितने जानने हैं? 3 टाइप्स के एमिशंस जानने हैं। तैयार है जानने के लिए? ठीक है। सर ये एमिशन सिर्फ मेटल पे करेगा, मेटलॉइड पे नहीं करेगा? देखो अभी हम लोगों ने इत्तेफाक से इतनी खुशी की बात है कि हम लोगों ने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जैसा कि पीछे से पढ़ा है, तो आपने जानते हो कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड के बारे में। तो मेटलॉइड में स्पेस ज्यादा होता है, तो इतना आसान नहीं है वहां से निकल पाना या निकाल पाना किसी को। निकल जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, और उतना ऊर्जा ही हम उसको देंगे तो प्रोड्यूस कहां से करेंगे उतनी एनर्जी? कहीं से कहीं से प्रोड्यूस करते होगे ना उतनी एनर्जी। और हमें क्या, इंसान को चाहिए एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जितना से जितना खर्च कम हो और प्रोडक्ट क्या हो? ज्यादा हो, है ना? चलो, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? एक है थर्माइनिक, ठीक है, दूसरा है फील्ड, और तीसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक। चलिए बात करें अब। सबसे पहले बात करेंगे हम थर्माइनिक। थर्माइनिक के अंदर क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जस्ट सपोज क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में कौन है? आदित्य है, ठीक, क्लासरूम में कौन है? आदित्य है। ये क्लास 10th का क्लास है, तैयार है हम लोग? इसी में एक और इलेक्ट्रॉन होगी शायद कहीं एन इलेक्ट्रॉन हो गए सर। अरे बहुत सारे होंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं। और आइडियल है क्या? यस सर। तो यहाँ पे खिड़की भी होगी, यस सर। दरवाजा भी होगा। नहीं खिड़की की बात करो। और आइडियल क्वालिटी है ना कि कहीं भी खिड़की में खिड़की नहीं है शायद, पल्ला नहीं है उसको, बस ठीक है। यहाँ एक और है रूम, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग। थर्माइनिक एमिशन, यहां से कोई आया यस सर। जिसको देख के आदित्य घबराया, कहाँ से आया सर? यहां से गलियों से होते हुए, हाँ, तो घबराया और क्लास छोड़ के बाहर निकल आया, ठीक है, और पीछे पीछे मंडराया, घर पहुंचाया। सही जा रहा है, पॉजिटिव कर दिया, अच्छा। नहीं गुड गुड, घर पहुंचाया और फिर उसके बाद गाड़ी से मिटाया। लकड़ी से लकड़ी का भी सीन है ना इसमें? यस सर। अच्छा ठीक है, उसको भी प्रोड्यूस किया जाएगा इसमें। तो थर्माइनिक एमिशन क्या है? थर्माइनिक एमिशन है कि जब हीट के वजह से इसमें से क्या हो? इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां से कोई हीट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां से कोई हीट गुजरा, और गुजरते ही इलेक्ट्रॉन क्या ले गया? निकाल के लेते गया। तो इसके अंदर जो गुजरा ना, उसके अंदर क्या है? एनर्जी है, जो इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले रहा है? निकाल ले रहा है। क्लियर हुआ? तो हीट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हीट की वजह से, थर्माइनिक ना, यदि थर्मल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो हीट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्माइनिक एमिशन। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे फील्ड की। तो अब
अभी ये क्लासरूम नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया है, असेंबली सर। असेंबली। वाह वाह, वेरी गुड। मेरे पापा कैसे बोलिए असेंबली, ठीक है। अब असेंबली में भी क्यू के फॉर्म में लगे हुए हैं, ठीक है। पूरा फील ले रहा है। पूरा फील ले रहा है। अभी थोड़ा सा टाइमिंग दो, थोड़ा सोचने के लिए। कैसे? अभी हम लोग जिस पे कंटिन्यू तो कंटिन्यू किया जाए। Yes, sir. हाँ, तो फील्ड में क्या है, फील्ड में है आपका फील्ड एमिशन, जिसमें हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसमें अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये असेंबली है और यहाँ पे लाइन से क्यू है और यहीं पे कोई है, कौन, आदित्य। और आइडियल में ऐसे आते हैं एंट्री, मतलब असेंबली के सामने से ही, तभी कोई यहां से 2-3 व्यक्ति आते हैं, जिसमें से एक कोई होता है एक्स, वाई मानिए सर। नहीं एक्स मान लो, जेड से। अभी तो उसके लिए एक्स है, ठीक है। तो ऐसे होते हुए तो आता है, तभी क्या होता है, इतना ज्यादा फील्ड इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है, ये छोड़ के बाहर निकल जाता है, तब बहुत सारा आता है। हाँ बेटा केल नहीं, कोटा में बाहर की बात। तब आज तक कहेगा दिल बेचैन हो रहा है सर, वो कहाँ है, जगाने वाला है। लिखा। नहीं पब्लिक आया में यही सब पढ़ रहा है। ये छोटे बायोलॉजी तैयारी का भी बयान है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। बोर्ड में बता पढ़े यार। बोर्ड में। अच्छा ये बताओ, ये लॉजिक कहाँ से आया, ये आप क्यों बोले नहीं बच्चे? दिल बचाने का मतलब, काफिर पढ़ने के सारे गुण है इसमें। सारे नहीं, एक गुण काफी है वो। वही अस्पताल में काम करने के लिए। केवल महिला है। बाजी। हमको समझ नहीं रहा है कितनी एडिटिंग करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है इस क्लास में। सर 1 घंटे में 25 मिनट इधर से 25 मिनट इधर से। अभी ये माना है तो 13 नंबर आ गया है, चलिए। कितना मेहनत से बनाया उसको। हंसा तो यही का है तो सर। तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ठीक है। इमली कौन खिलाता है इसमें, दिल मचल रहा तो मतलब इमली खिला दो। समोसा क्या दिए? इसका दिमाग बस वही है। इसका टारगेट है वही है। 12 क्लियर, 12 के लिए 12 के बाद 12 हाँ 12 के बाद भी आईपीएल शुरू हो जाएगा तब तक टीम क्रिएट कर लेगा लड़का। अभी प्रीमियर ड्रीम 11 पे टीम बना है, और ड्रीम बना। अमित तले में। अभी तो 11 टिपराज निकले खंबे से। यही रीजन होगा इंडिया का पॉपुलेशन को बढ़ाने हो गया ये सब काफी बड़ा योगदान है मेरे को। ये फील्ड एमिशन समझ में आया, सर। आ गया तुमको, सनवाज, बोलेंगे नहीं सब। आदित्य, अमित, नहीं आया समझ में। समझ में आ गया, डाउट नहीं है मतलब। सर ऐसे एग्जांपल दीजिए, मतलब किस में होगा ये? नॉर्मल वे में समझा दीजिए। अच्छा नॉर्मली मान लो ना कि किसी भी मतलब मेटल प्लेट के ऊपर जब हम लॉट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें दोनों तरफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो ये भी तो वही बात बताया ना, कोई इलेक्ट्रिक, तुम लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो पूरा बातें सुनते तुम लोग, पूरी बात सुनिए। हमने इतना साफ साफ बोला कि कोई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा असेंबली क्या है, एक मेटल का ब्लॉक है, और यहाँ से जब फील्ड इसके ऊपर आएगा ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों अपने आप क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा, ठीक है। दिल मत चल रहा है, आइए मेरे खिलाफ। ये गलत जगह पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि है ही नहीं। कहीं और जाके क्लियर भाई ये था।
तो जानते हो इसकी भी एक एफिशिएंसी है। जैसे एक बात है ना कि यहाँ से 4-5 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 4-5 लोग आ रहे हैं, लेकिन केवल एक ही है जो यहाँ पे इसको एक्साइटेड कर दे रहा है, ठीक है, बाकी चारों से कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? तो वो आखिर वो कौन है, उसके पास ऐसा क्या है कि जो एक्साइटेड कर दे रहा है इसको? तो उसके पास 10⁸ वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट पर मीटर क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, यानी ये बिल्कुल खतरनाक है इसके लिए, ठीक है। तो यहां से आते हुए जहीं की बात क्रिएट कर रहा है तो क्या हो जा रहा है? एमिट होके बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो बाबू से पूछ भी करेंगे कहां जा रहा है बेटा, बोल देगा 10⁸ वोल्ट मीटर के पीछे जा रहा है। सर इसको हाँ फील्ड एमिशन में लिख दे। हाँ लिख लो, ले है फील्ड एमिशन में दिया, पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट सुन लो बस, ठीक है, लास्ट सुन लो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यस सर। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक और एमिशन। हटा दूं? यस सर। चलिए, यस सर। नहीं कंटिन्यू कर लीजिए उसी को। ये क्या है? फील्ड है, क्लास है? मतलब मेटल ब्लॉक है ना? हाँ, मेटल ब्लॉक का क्लास मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक में क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसी के बीच में ठीक। ये है आदित्य और ये है शाहनवाज। दोनों का प्रोजेक्ट कराइए सर। बगल से दाब भी है। नहीं, टैलेंट तुम्हारे ही हो सकता है यहाँ पे। ये है आपका आदित्य और ये है शाहनवाज। अब है फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि शाहनवाज कोनो व्यवस्था बना के वो फोटो निकलवा के लाया है, किसका? एक्स का। और जो ही आदित्य के सामने पेश किया, आदित्य तुरंत एक्साइटमेंट, और तभी इधर से दर्शन जाते हैं, उसी एक्स के दर्शन आते हैं। अब तो और एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट में क्या हो जाता है? लड़का इजेक्ट हो जाता है। फेविकॉल से चिपका के फोटो को। ये तो खतरनाक हो गया। सीने में लगा के पूरा एकदम सही है, सीने में है। फाड़ के देखेगा। हाँ, अनुमान ही लाना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है ना कि जैसे कि जब हम किसका प्रयोग करते हैं? फोटोन का, लाइट का। तो इस वाले में भी हम लोग वही वाला एग्जांपल जैसे शुरुआत वाला कि मान चलो कि इसमें यहाँ पे आदित्य है ये, और यहां से एच न्यू आया, और एच न्यू आया, इधर कोई था जो कौन था? शाहनवाज था। इसने देखा कहां पे? इस गलियों में, ठीक है, क्योंकि भाई तो सोचो कि ये क्या कर रहा था वहां पे? कौन सर? शाहनवाज। शाहनवाज तो हर जगह पहुंच जा रहा है, व्यवस्था पकड़ा किया था इसके लिए। सही बात। नहीं है जो अच्छा है वाला, जहां वो पता चलेगा। अच्छा, मतलब नेटवर्क अच्छा है इसका, गुड। तो तभी आके तुरंत आके क्या होता है बताता है। लेकिन ये एच न्यू, जो एच न्यू है ना, ये इसकी एनर्जी इतनी हो कि इसको क्या कर दे? एक्साइटेड कर दे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के कहां मौजूद होता है? इनर में, इनर में ही मौजूद होता है ना। अब जब उसको इजेक्ट कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी तक, ताकि ये ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाए? एक्साइटेड। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है या तुमको अपने घर से बाहर जाना है तो परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। अब परमिशन डिपेंड करता है कि क्या कारण बता के परमिशन निकल रहे हैं। कोचिंग के लिए, हाँ, तो परमिशन तो ग्रांट होगा। वो अलग बात है कि कोचिंग का रास्ता ये है और आप जा रहे हैं इधर, सही बात है ना। वो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हुए रास्ते में था उसका घर, समझ गए? अरे गजब, एकदम सही है। तो
इसके विचार कितने स्वच्छ हैं। ये सोने चाहिए इसे ना। चलो ये क्लियर हुआ फोटो इलेक्ट्रिक। तो इस पूरे इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हर जगह वर्क फंक्शन की बात हो सकती है, चाहे आप थर्माइनी की बात करो तो वहां पे भी जो यहां से एक्स इस पे पास हो रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, उसकी अमाउंट अच्छी हो, उसकी एनर्जी हाई हो, तभी यहां से निकल सकता है। दूसरे लेफ्ट फील्ड वाले केस में जो इधर ऐसे यहां से 5-6 आते हैं वहां से, पर उसको केवल एक से मतलब है, ठीक है। तो जिसकी एफिशिएंसी, जिसकी वैल्यू कितनी हो, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, बोलिए। और तीसरे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इतनी हो, कितनी हो, इतनी हो। फोटो में फोटो इलेक्ट्रिक में Why not? वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो निकलेगा ना उसमें से। वर्क फंक्शन बराबर होगा, तुमको इंटरेस्ट नहीं रहा तुम नहीं जाओगे। वी सर्च एनदर। Yes, sir. सनराइज कहेगा जा, कितना मेहनत करके नहीं है उतना दूर से, हम तो बताओगा। मेहनत क्या है? इसका रोज का बिजनेस है। तू रोज किसी का किसी जितना तो नहीं जा। हाँ। जब कहाँ उतर जाएगा तो कहते। साला इतना सही करते हो। तो वैसे दुकान में देंगे। ये दुकान पर पता लगेगा। नेटवर्क कितना भयानक है। सीक्रेट एजेंट बैठा के रखा है हर जगह। तो कल हम लोग बात करेंगे